नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन अध्यापन का कार्य करता हूं। आपके लिए स्वयं पोर्टल पे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का एक कोर्स जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लेकर उपस्थित हूं। आज हम जो आपके बीच में डिस्कस करेंगे वो मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम डिफरेंट टूरिस्ट की प्रोफाइल्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टूरिस्ट की प्रोफाइलिंग है, इसका टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो हम प्रोफाइल पे डिस्कशन करेंगे अभी, उसमें हमने अपने इस डिस्कशन को 7 कैटेगरी में टूरिस्ट की प्रोफाइल को कैटेगराइज किया है। जो पहली कैटेगरी है बजट टूरिस्ट प्रोफाइल, बजट के आधार पे उसकी हम डिस्कशन, लग्जरी टूरिस्ट प्रोफाइल्स, बैक पैकर्स टूरिस्ट प्रोफाइल्स, रिलीजियस टूरिस्ट प्रोफाइल, एजुकेशनल टूरिस्ट प्रोफाइल, एडवेंचरस टूरिस्ट प्रोफाइल एंड बिजनेस टूरिस्ट प्रोफाइल्स। ये एक एक करके हम आपके बीच में इसका डिटेल वर्णन करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको। सबसे पहले जो बजट टूरिस्ट प्रोफाइल है, यानी बजट पर्यटक, वो क्या होता है? बजट पर्यटक वह होता है जो बिना अधिक खर्च किए यात्रा स्थलों का पता लगाने और उनको आनंद लेने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है। ये जो प्रोफाइलिंग की गई है, इसको भी कैटेगराइज किया है हमने कि इसकी प्रेफरेंस क्या होती है। तो बजट कैटेगरी के जो टूरिस्ट की प्रोफाइलिंग होती है, उसका जो भी टूरिस्ट की सर्विसेज हैं, उसका प्रेफरेंस डिफरेंट होता है। उसकी प्राथमिकताएं जो हैं अन्य कैटेगरी के पर्यटकों से अलग होती हैं। जैसे मैंने पहले के लेक्चरों में भी बताया था कि टूरिस्ट का जो डेस्टिनेशन होता है, उस डेस्टिनेशन पे किस डेस्टिनेशन को लाइक करता है, उसके आधार पे उसकी प्राथमिकताएं, उसकी एक्टिविटी तय होती हैं। उसी प्रकार से बजट कैटेगरी के टूरिस्ट के लिए भी जो प्राथमिकताएं तय होती है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे एकोमोडेशन की। तो अफोर्डेबल ऑप्शन ये पे चूज करते हैं जो बजट कैटेगरी के जो टूरिस्ट होते हैं, लाइक गेस्ट हाउस, बजट होटल, होम स्टे और बहुत सारे जो है लो बजट में प्रोवाइड करने वाले ऐप हैं, एकोमोडेशन की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उनके माध्यम से बुकिंग करके ये एकोमोडेशन की फैसिलिटी को लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। न्यूनतम व्यय के लिए जो इनका जो मिनिमल एक्सपेंडिचर होता है, कैंपिंग वगैरह करते हैं, उसमें जो है अपना ओवरनाइट स्टे कर लेते हैं, स्टे करने की अपॉर्चुनिटी को चूज करते हैं। दूसरी जो इनका है, इसमें फूड एंड डाइनिंग, भोजन की जो व्यवस्था है, उसके लिए भी बजट कैटेगरी का जो पर्यटक है वो लो बजट का ही फूड चूज करता है। जैसे कि स्ट्रीट फूड पे जो है वो खाने की व्यवस्था कर लिया। जनरली देखा जाता है कि जो पर्यटक जो है थोड़ा रहने के लिए तो अच्छे एकोमोडेशन चूज कर लेते हैं, लेकिन फूड के लिए वो नॉर्मली जो है ऐसे जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे कास्ट कम होती है। तो ये बजट टूरिस्ट जो होता है वो भी यही काम करता है। वो जो लो कास्ट के रेस्टोरेंट होते हैं, स्ट्रीट वेंडर जो स्ट्रीट फूड लगाते हैं, उनके पास चले जाते हैं। लोकल इंटरीज होती हैं या लोकल जो सेल्समैन होते हैं फूड के, जो स्थानीय फूड को विक्रेता जो होते हैं, उनके यहाँ से इनका भोजन चल जाता है। सेल्फ कैटरिंग या कुकिंग भी कई बार जो है अपार्टमेंट वगैरह बुक कर लेते हैं और सेल्फ कैटरिंग करके ये अपने फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी बजट कैटेगरी का जो टूरिस्ट होता है उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जनरली ये जो सामान्य पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। राइड शेयरिंग या साइकिलिंग, कई बार जो है शेयरिंग राइड पे बुक करके ये यात्रा करते हैं, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे अगर साइकिलिंग की अवेलेबिलिटी होती है, फुल डे साइकिलिंग की या फुल डे बाइक फैसिलिटी इन द लो कास्ट, तो दे हायर अ बाइक फॉर अ फुल डे या स्कूटी फॉर अ फुल डे और साइकिल फॉर द फुल डे, और उससे जो है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को फुलफिल करते हैं। इनका जो प्रीमियम परिवहन विकल्पों पर बजट एयरलाइंस या ट्रेनों की भी प्राथमिकता रहती है। एक्टिविटीज, जो गतिविधियां और आकर्षण ये बजट कैटेगरी के पर्यटक होते हैं, इनका गतिविधियां और आकर्षण भी डिफरेंट होता है थोड़ा। जनरली ये शहर में घूमने, लंबी पैदल यात्रा
सार्वजनिक समुद्र तटों पर जाने जैसे मुफ्त या कम लागत वाली गतिविधियों का आनंद लेना पसंद करते हैं। इनके लिए रियायती जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत एंट्री कास्ट न लगती हो, वैसे जगहों को ये प्रीफर करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे पैसे का कम खर्चा हो और आनंद की अनुभूति ज़्यादा हो, उस जगहों का ये चयन करते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी। बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट पे देखा जाए तो वो भी थोड़ा इनका जो है टूरिस्ट का बजट कैटेगरी का जो टूरिस्ट होता है दैट इज़ द डिफरेंट। ये प्लानिंग करते हैं, योजना, यात्रा से पहले सौदा, छूट और प्रचार पर अच्छी तरह से शोध कर लेते हैं कि कहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। उस पे जो है इनका जो एटीट्यूड होता है कि हम तय कर लें कि क्या कितना मैक्सिमम कास्ट कटिंग कहाँ हो सकती है, डिस्कशन करके जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ जो है। उसके बाद साधन संपन्नता के हिसाब से भी आवास, भोजन और परिवहन के लिए सर्वोत्तम मूल्य खोजने का मतलब बेस्ट प्राइस जो है ये तलाश करते हैं कि हमारे जो सर्विसेज जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, उसके लिए बेस्ट सर्विसेज कहाँ से मिलेगी बेस्ट कास्ट में, तो उसकी तलाश करते हैं ये। स्पेंडिंग हैबिट्स भी इनकी थोड़ा डिफरेंट होती है। जो बजट कैटेगरी के टूरिस्ट होते हैं ये थोड़ा खर्चीले नहीं होते हैं, कम खर्च करते हैं, खर्चे में कटौती करने का इनका हमेशा प्रयास रहता है। तो देखते हैं जो चैलेंज इनके द्वारा जो फेस की जाती है वो बजट की कमी के कारण गुणवत्ता से मतलब बहुत कई बार जो है अच्छे डेस्टिनेशन या अच्छे कुछ साइट सीन हैं, अच्छी जो है लोकेशन है, अच्छी एक्टिविटीज है टूरिज्म की, उन एक्टिविटी से अपने आप को दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बजट नहीं है और उस बजट उनका अलाउ नहीं करता है। तो बजट कैटेगरी के टूरिस्ट को जो है ये इस तरह की थोड़ी चुनौतियाँ उनके सामने आती है। अप्रत्याशित खर्चों को जो है वो थोड़ा उसका मार्ग तलाश कर लेते हैं और बैलेंसिंग बिटवीन लो कास्ट एंड कंफर्ट, कम लागत और आराम के बीच में संतुलन स्थापित करके चलते हैं ये। इनका पर्यटन की भूमिका में इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो बजट टूरिस्ट कंट्रीब्यूट जो सिग्निफिकेंटली लोकल इकोनॉमी बाय स्पेंडिंग द स्मॉल बिजनेस लाइक स्ट्रीट वेंडर। अब ये जो लो बजट के टूरिस्ट होते हैं ना, इनके कारण जो वहाँ की होस्ट पॉपुलेशन है स्पेशली उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनसे ये सर्विसेज ज़्यादा लेते हैं। आवास, लोकल पीपल जो अपना अपार्टमेंट वगैरह जो गेस्ट हाउस के रूप में चला रहे हैं उसमें ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं जाने के लिए। इनका उनके जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट वेंडर से जो है सामान ज़्यादा लेते हैं। अगर कोई परचेजिंग भी करते हैं तो स्ट्रीट वेंडर से ही परचेज करते हैं, शोरूम में नहीं जाते हैं। बड़े बड़े जो मॉल वगैरह हैं वहाँ से इनकी परचेजिंग नहीं होती है। तो ये इनका जो भूमिका है पर्यटन के क्षेत्र में वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि होस्ट पॉपुलेशन इनके द्वारा ज़्यादा बेनिफिटेड होती है। जो दूसरा कैटेगरी है वो लग्जरी टूरिस्ट के। लग्जरी टूरिस्ट मतलब एक आराम के हिसाब से अपना जो है फैसिलिटी जो है बेस्ट फैसिलिटी वो चाहता है कि हमको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और उसके लिए कोई चिंता नहीं होती है, उसकी जो कास्ट की चिंता नहीं होती। तो सबसे पहले जो वो भी उसकी जो लग्जरी टूरिस्ट होता है वो क्या करता है, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन में वो जनरली रिजॉर्ट बुक करेगा, 5 स्टार होटल बुक करता है, लग्जरी रिजॉर्ट बुक करता है और या कहीं निजी विला वगैरह जो है वो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए ले लेते हैं और वहाँ पे एकोमोडेशन की फैसिलिटी को वो इंजॉय करते हैं। प्रेफरेंस फॉर द वर्ल्ड रिनाउंड हॉस्पिटलिटी ब्रांड एंड यूनिक स्टे लाइक ओवर वाटर बेंगलोर एंड कोस्टल। मतलब जो यूनिक हॉस्पिटलिटी का जो है सर्विसेज होती है डेस्टिनेशन पे, उन यूनिक हॉस्पिटलिटी सर्विसेज को वो इंजॉय करना चाहता है जो लग्जरी टूरिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बजट पर्याप्त होता है। फूड के और डाइनिंग की अगर बात करते हैं तो फूड और डाइनिंग में भी उसका अच्छा जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे हो जाता है। कोई सेलिब्रिटी सेफ है या कुछ सेलिब्रिटी कोई जहाँ पे पॉपुलर रेस्टोरेंट है जहाँ पे सेलिब्रिटी वगैरह एंजॉय करते हों जाते हों, तो उन जगहों का वो चूज करता है कि जाके वहाँ से हम अपने खाने की व्यवस्था करते हैं। पीने की व्यवस्था के लिए भी वो बेस्ट डेस्टिनेशन का चॉइस करता है, बेस्ट स्पॉट का चयन करता है जहाँ से वो भोजन की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था और पीने की व्यवस्था को, सभी चीज़ों को एंजॉय कर सके इन द लग्जरी, मतलब बहुत लग्जरियस फॉर्म में जो है अपनी जर्नी को एंजॉय करने के लिए। लग्जरी टूरिस्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका कैटेगरी भी अलग होता है। जैसे कि बजट कैटेगरी के टूरिस्ट का मैंने बताया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन ये लग्जरी जो टूरिस्ट होते हैं ये फर्स्ट क्लास की श्रेणी में यात्रा करते हैं।
उनका जो निजी जेट या निजी विमान यात्रा हो सकती है, इनका जो ट्रांसपोर्ट जो यूज करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट भी, वो भी जो है हाई क्वालिटी के, हाई सुविधाओं से युक्त, अच्छी सुविधाओं से युक्त जो ट्रांसपोर्ट की बेस्ट फैसिलिटी होती है उसका उपयोग करते हैं। ड्राइवर के साथ इनको जो है अच्छी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं चाहिए। उसके बाद एक्टिविटीज और अट्रैक्शन में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अच्छी क्वालिटी चाहिए और वो भी प्राइस की बैरियर नहीं होता है, इसलिए ये वीआईपी इवेंट स्थलों का जो व्यक्तिगत खरीदारी का अनुभव हो या वीआईपी घटनाओं तक पहुंच जाते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण ये चूज करते हैं कि हमको कुछ भी, कोई भी एक्टिविटीज है उस डेस्टिनेशन पे, एट एनी कास्ट आई हैव टू एंजॉय। कई बार जो है हॉट एयर बलून में जो है सफ़र करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं, पैराशूटिंग करते हैं, मतलब जो जो एक्टिविटीज़ हैं पर्यटक की उस डेस्टिनेशन पे अवेलेबल, वो सारी एक्टिविटी का एंजॉय करते हैं ये लोग। निजी सफारी या जो भी डेस्टिनेशन है, अगर रिजॉर्ट एरिया में गए तो कैमल सफारी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बुक करते हैं। टेंट सिटी को जो है एंजॉय करने के लिए टेंट सिटी हाई फैसिलिटी वाली जो है बुक करते हैं। तो ये इनका जो है बिहेवियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लग्जरी टूरिस्ट का बिहेवियर भी जो प्लानिंग करते हैं वो देखते हैं प्लानिंग करते समय कि जो ट्रेवल एजेंट है उसका रिव्यू क्या है सर्विस प्रोवाइड करने में। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइड करने में उसको कहीं से भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो केवल ये उनका देखना होता है कि वो हमारी जो सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी या सर्विस प्रोवाइड करने वाला जो हमारा एजेंट है उसका रिव्यू ठीक हो, वो सर्विसेज ठीक प्रकार से दे, और उसको कास्ट की बैरियर नहीं होने के कारण वो इंजॉय करना चाहते हैं अपनी जर्नी को, और उनको फ्रीडम देते हैं सर्विस प्रोवाइडर को कि आप फ्रीडम है, यू कैन इंक्रीज द चार्जेज बट आई शुड नॉट फेस एनी ट्रबल इन माय सर्विसेज। स्पेंडिंग हैबिट्स उनकी जो है थोड़ा बजट कैटेगरी से अच्छी होती है, वो कभी भी सोचते नहीं हैं, अच्छी जगहों पे प्रीमियम शॉप पे जाएंगे और प्रीमियम मार्केट का इस्तेमाल करते हैं परचेजिंग के लिए। लोकल आर्ट क्राफ्ट जो है उनका प्रीमियम क्वालिटी का ही वो परचेज करते हैं। तो ट्रेवल स्टाइल भी जो है प्रीफर प्राइवेसी और भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों से उनका जो है मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। वहाँ पे गोपनीयता, विशिष्टता और जो उनका जो एक्सपीरियंस वो चाहते हैं वो थोड़ा अलग तरह का होता है कि मैं इसको अपने तरीके से एंजॉय करूँ, ज़्यादा गैदरिंग में ना। जैसे गंगा आरती में कोई आया तो भीड़ है तो वो चाहता है कि वो कुछ भी वीआईपी टाइप का प्लेस हमको मिल जाए, भले ही उसका चार्ज देना पड़े, या कोई बड़ी बोट कर लें वहाँ से हम इजीली अच्छी तरीके से देख लें, इस तरह का वो डिमांड करते हैं। चैलेंजेस जो उनके द्वारा फेस किए जाते हैं वो मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द लग्जरी एंड ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंसेज। जो रियल लोकल एक्सपीरियंस है और जो उनको सुविधाएं चाहिए, दोनों में बैलेंस बनाना उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ जीते हुए आ रहे हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एंजॉय करने के लिए वहाँ के जो लोकल डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। इसलिए कई बार जो है जो टूरिस्ट है वो अगर लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीता हुआ आया है और वो उस डेस्टिनेशन पे फिट नहीं अनुभव करता है तो थोड़ा उसको दिक्कत होने लगती है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी टू फॉर एक्सेस अल्ट्रा एक्सक्लूसिव सर्विसेज ड्यूरिंग पीक ट्रेवल टाइम, मतलब वो पीक ट्रेवल टाइम में जो है उनको कास्ट की बहुत, तो वो जो चाहते हैं कि हम अन्य सेवाओं की उपलब्धता जो है बहुत पीक समय में भी हमको सारी सुविधाएं जो है मिल जाए और हम उसका आनंद लें। पर्यटन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योग के उच्च अंत तथा महत्वपूर्ण योगदान देता है ये अपने यात्रा के द्वारा। जो है जो ट्रेवल इंडस्ट्री है उसमें पेइंग कैपेसिटी इनकी अच्छी होने के कारण उस ट्रेवल इंडस्ट्री में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आर्थिक दृष्टिकोण से। डाइवर्स डिमांड फॉर द लग्जरी ब्रांड्स, बुटीक प्रॉपर्टीज एंड एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट लग्जरियस एक्टिविटीज की डिमांड करते हैं, लग्जरियस जो ब्रांड है उनकी डिमांड करते हैं। जनरली हेल्प एलिवेट टू एंड ओवरऑल प्रेस्टीज टू डेस्टिनेशन बाय अट्रैक्टिंग एफ्लुएंट क्लाइंटेंट, मतलब संबद्ध ग्राहकों को आकर्षित करके गंतव्यों की समग्र प्रतिष्ठा को बढ़ाने में ये मदद करता है जो लग्जरी टूरिस्ट होता है। तीसरा जो कैटेगरी हमने किया हुआ है वो बैकपैकर्स का। बैकपैकर बहुत स्मार्ट ट्रेवलर होता है
और वो सोचता है कि मैं दुनिया की खोज जो है मतलब लो कास्ट में अपने हिसाब से जो है हम वो करें, और अपनी प्राथमिकताएं उसकी थोड़ा अलग होती है। वो साहसी होता है, और उनकी प्रोफाइल का जो हम अवलोकन करते हैं, जब देखते हैं तो उनकी जो प्रेफरेंस पे हम ध्यान देते हैं तो होटल्स वो शेयर्ड बेसिस पे या डॉर्मेटरीज को यूज कर लेते हैं। बैकपैकर्स अपना कम सामान लेकर यात्रा करने वाला टूरिस्ट, इंडिपेंडेंस जो एडवेंचर में जो बिलीव रखता हो, वो टूरिस्ट जो है मिनिमम जो है लगेज के साथ, बैगेज के साथ जो है वो यात्रा करता है, और वो उसको दिक्कत नहीं होती, कहीं भी स्टे कर सकता है। वो किसी अपार्टमेंट में, किसी गेस्ट हाउस में, शेयरिंग बेसिस पे, कैंप में, वो कहीं भी वो स्टे कर सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अफोर्डेबल ऑप्शन लाइक बसेज, ट्रेन, इवन बहुत मतलब शेयरिंग बेसिस पे वो ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए भी तैयार रहता है। बजट एयरलाइंस का भी वो यूजर होता है, लो कास्ट एयरलाइन की। और कार पूलिंग सर्विसेज जो है शेयरिंग बेसिस पे कार को भी इंजॉय करना चाहता है वो, उसको दिक्कत नहीं होती है बैकपैकर्स के लिए। फूड एंड डाइनिंग का अगर हम देखते हैं तो भोजन के लिए वो स्ट्रीट फूड पे ज़्यादा प्राथमिकता देता है, और लोकल मार्केट्स और स्मॉल ट्रीज ऑफरिंग ऑथेंटिक कुजीन्स, मतलब जो स्थानीय फूड होते हैं उसको जो है वो ज़्यादा इंजॉय करना चाहता है, ज़्यादा उसको ध्यान देता है। अपन कुक मील देमसेल्फ, मतलब खुद भी खाना बना लेता है और उस बनाना पसंद भी करता है लोकल फूड को। कई बार तो जो बैकपैकर्स होते हैं अपने साथ जो है खाने के आइटम्स, या वो वहाँ से लोकल मार्केट से दे परचेज द रॉ मटेरियल एंड दे कुक देमसेल्फ। वो खुद जो है रॉ मटेरियल खरीद के और खुद ही खाना बना के खाना पसंद करते हैं। एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं तो हाइकिंग, ट्रैकिंग, एक्सप्लोरिंग ऑफ विद ट्रेवल्स, मतलब जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ये क्या करता है कि जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को ये इंजॉय करता है। तो बैकपैकर्स एक बड़ा ही एडवेंचरस और इंजॉयफुल ट्रेवलर होता है। बस ये टूरिज्म इंडस्ट्री का भी इसका बिहेवियर अगर हम बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके बिहेवियर में, वो कई बार एडजस्टेबल बिहेवियर कह सकते हैं, और स्पेशलाइजेशन दे एक्टिवली इंटरेक्ट विद द फेलो ट्रेवलर्स एंड लोकल, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, समाजीकरण। वे समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हुए साथी यात्रियों और स्थानीय लोगों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते रहते हैं। तो जनरली संसाधनशीलता, सर्वोत्तम सौदे खोजने, यात्रा ऐप्स का उपयोग करने और विभिन्न स्थितियों में अनुकूल होने में ये कुशल होते हैं। जो इनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, उनके सामने जो आने वाली चुनौतियां होती है उसके बारे में मैं बताऊं तो अपरिचित स्थानों में सुरक्षा चिंताओं को वो मतलब कहीं भी वो ट्रेवल करने के लिए, एंजॉय करने के लिए निकल जाता है, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी अनफेमिलियर प्लेसेज पे जो है जो नेविगेटिव सेफ्टी होता है, कंसर्न होता है सिक्योरिटी पर्पज से, उसको वो सर्च कर फाइंड आउट करके और डिसीजन लेके एंजॉय करता है, उससे परेशान नहीं होता। बैलेंसिंग लॉन्ग टर्म ट्रेवल विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधनों के साथ जो है लंबी अवधि की यात्रा के लिए संतुलित करता है, और मैनेजिंग द फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉर्शन फ्रॉम कांस्टेंट मूवमेंट, अपने निरंतर घूमने के कारण जो है वो मानसिक थकावट और प्रबंधन का जो है उसको मेंटेन करने में सक्षम अपने आप को पाता है। इसकी जो भूमिका है पर्यटन में, वो भूमिका पे हम बात करते हैं तो देखते हैं कि ये इको फ्रेंडली होते हैं, इनके ये सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के यात्रा करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित भी करते हैं। जनरली दे डजंट डिस्ट्रॉय द लोकल इन्वायरमेंट, इनका जो है बल्कि इन्वायरमेंट को सेफ करने में, प्रोटेक्ट करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है, और ये सेंसिटिव होते हैं डेस्टिनेशन के प्रति। जो है बैकपैकर हमेशा बार बार यात्रा करते हैं, लंबी यात्रा पे निकल जाते हैं, तो ये जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जो है इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हेल्प टू डिस्कवर एंड प्रमोट लेसर नोन डेस्टिनेशन, जनरली every country, every region have a very good destination, but the destination is lesser known. तो उस लेसर नोन डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट करने में ये जो बैकपैकर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। स्थानीय जो लोकल पॉपुलेशन होती है, होस्ट पॉपुलेशन, उनके साथ ये मिल के डेस्टिनेशन को प्रमोट करने में इनका, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और इन्जॉय करते हैं,
और उस एंजॉय का आज के ज़माने में तो रील्स है और सोशल मीडिया पे उसको शेयर करके लोग उसका आनंद लेते हैं और डेस्टिनेशन की मार्केटिंग भी होती है, ब्रांडिंग भी होती है, इमेज बिल्डिंग भी होती है। तो चौथा पॉइंट है उसको जो है हम देखते हैं तो रिलीजियस जो टूरिस्ट है, धार्मिक पर्यटक, तो रिलीजियस टूरिस्ट का जब प्रोफाइलिंग की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर यात्रा करने के लिए पूरे दुनिया को अगर हम देखते हैं तो धर्म के आधार पर कुछ ही जगह हैं जो अलग अलग धर्मों के लिए महत्व रखती हैं। जैसे यहूदियों के लिए यरूशलेम है, इस्लाम के मानने वालों के लिए मक्का है, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले के लिए वेटिकन सिटी है। उसी तरह से हिंदुइज्म को जो मानने वाले हैं वो पूरी दुनिया की जो भूमि है ना, वो जहाँ भी मंदिर की स्थापना कर दिए, अपने भगवान की स्थापना करके प्राण की प्रतिष्ठा कर दिए, वो भूमि वहाँ पे वो जीवित रूप में उनके भगवान स्थापित हो जाते हैं जो हिंदू धर्म का है। तो इसलिए पूरी भारत की भूमि ही उनके लिए जैसे भारतीयों के लिए एक पवित्र स्थल है। जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं भारत को जो है भूमि को माता कहा गया है और माँ जो है श्रद्धा के केंद्र होती है। और इस भूमि पे जो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भारत की भूमि में कहीं ना कहीं आप 12 ज्योतिर्लिंग देखिए, 51 शक्तिपीठ देखिए, 4 धाम देखिए, 4 पीठ देखिए, वो उसके बाद ये अनेक धर्म से देवी के मंदिर, अनेक जो कुछ स्पेसिफिक जो पॉपुलर जो गॉड हैं उनके जो है प्रसिद्ध मंदिर और कुछ स्थानीय लोकल देवताओं के मंदिर, तो उसके कारण तो हर जगह ही पवित्र है। अभी एक देखो अपना देश के तहत जो है हर गांव में जो फॉरेन ट्रेवलर थे वो किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र से, किसी न किसी स्टेट से जो है वो विदेशों में गए हुए हैं। तो उनको उनके लिए जो है एक सरकार ने योजना बनाई कि आप अपने गांव के यहाँ पर आ सकते हो। और गांव में भी जब देखिए तो गांव में हर गांव में एक रिलीजियस एस्पेक्ट होता है। गांव के डी बाबा है तो श्रद्धा के केंद्र है वो। तो हिंदू धर्म में तो कोई स्थान ऐसा है ही नहीं कि जिसको पवित्र न माना जा सके कहीं भी। अभी दुबई में यूएई में जो है मंदिर बना और उस मंदिर को में प्राण प्रतिष्ठा हो गया, वो श्रद्धा का केंद्र है हिंदुओं के लिए। लेकिन दुबई की भूमि या मक्का मदीना को छोड़कर इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए कोई भी भूमि या कोई भी स्थान पवित्र नहीं है, वो धर्म का स्थान नहीं माना जाएगा उनके लिए। क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में भी धर्म का स्थान जो है बहुत मतलब सीमित है, वो वेटिकन सिटी ही है। तो ऐसे लोग जो है उनकी डेस्टिनेशन जो है सीमित होते हैं। अन्य धर्मों के लिए सीमित स्थान है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई भी स्थान जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे श्रद्धा का केंद्र है, फेथ है, वहाँ पे वो यात्राएं करती है। जैसे कुंभ है, वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, वो गंगा के किनारे संगम के स्थान पे वो फेथ है, वहाँ पे रिलीजियस बात का वो बात ही टूरिज्म के लिए पॉपुलर है और वो धार्मिक स्नान के लिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं। एक्टिविटीज जो करते हैं वो एक्टिविटीज अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिचुअल्स, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन और रिलीजियस जो प्रोग्राम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उन अनुष्ठानों में उनका जो है पार्टिसिपेशन होता है। धार्मिक जुलूसों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। विजिटिंग टेम्पल्स, चर्चेज, मस्क, मॉनेस्ट्रीज, ये भी एक धार्मिक एक्टिविटीज है। लेकिन मैं बताया कि अदर रिलीजन में चर्च हो या मस्जिद हो, वो उनकी श्रद्धा का केंद्र नहीं होता है, वो कभी भी हट सकता है, बदल सकता है, वो मानते ही नहीं उसको। श्रद्धा का केंद्र केवल इस्लाम के लिए मक्का और क्रिश्चियनिटी के लिए केवल और केवल जो है वेटिकन सिटी है। स्टडी पर्पज से भी जो है धार्मिक यात्राएं होती है, धर्मशास्त्र का अध्ययन के लिए उनका जो सेंटर होते हैं, उनको वहाँ पे भी वो करते रहते हैं यात्रा। ट्रेवल की स्टाइल जो है थोड़ा अलग होती है इनकी जो है। बिहेवियर इज डिफरेंस ऑल्सो। फोकस इनका जो है डिवोटेड फॉर स्पिरिचुअल रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ द जर्नी। और इंटरेक्शन जो है वो आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करने के लिए यात्रियों के साथ लोगों से जुड़ते हैं। में परफॉर्म स्पेसिफिक रिचुअल्स और एडॉप्ट प्रैक्टिसेज इन प्रिपरेशन फॉर द ट्रिप। अपनी यात्रा की तैयारी में विशिष्ट अनुभव
अनुष्ठान कर सकते हैं या प्रथाओं को अपना सकते हैं, इसके लिए भी यात्रा करते हैं। साउथ से बहुत सारे लोग काशी में आते हैं रिचुअल्स को पालन करने के लिए। चैलेंज उनके द्वारा जो फेस किया जाता है वो खासकर जो है भीड़ भाड़ वाले स्थलों को में जाना पड़ता है उनको, और ये सिक्योरिटी को दूरस्थ ग्रामीण पवित्र स्थानों को आराम से सुनिश्चित करता है। अडॉप्टिंग द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नॉर्म्स फॉर द डिफरेंट कम्युनिटीज, इनकी जो भूमिका है पर्यटन के क्षेत्र में, रिलीजियस टूरिज्म की जो इम्पॉर्टेंट भूमिका है, सबसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक टूरिज्म का मूवमेंट भारत में होता है वो रिलीजियस पर्पज से ही होता है। अभी आप देखते हैं तो भारत के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का फ्लो, अभी रामनवमी बीती है, रामनवमी पे अयोध्या में 30 लाख लोगों को पहुंचने की संभावना थी, पहुंचे वहाँ पे कितने, पूरे सारे धार्मिक स्थानों पे इस तरह से, अब राम का जन्म स्थान अयोध्या और वहाँ पे लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। तो ये एक चैलेंजेज होते हैं और वहाँ उसके कारण जो है वहाँ पे इकोनॉमी बूम करती है, तेज़ी से बढ़ती है, होस्ट पॉपुलेशन उसके कारण जो है प्रॉफिट में आती है। एजुकेशन टूरिस्ट जो एजुकेशनल टूरिस्ट है उसकी भी प्रोफाइलिंग अगर करते हैं तो एक अलग कैटेगरी है, क्योंकि उनकी जो प्रेफरेंस है वो तय करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है, रिसर्च सेंटर पे जाना है या किस लाइब्रेरी में जाना है, उसके पर्पज़ से वो अपनी यात्राएं करते हैं। म्यूजियम, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स एंड कल्चरल हब्स को तय करते हैं। हैंड्स फॉर लर्निंग वेन्यू लाइक साइंस सेंटर, आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह भी जो है इनके यात्राओं में जो एजुकेशनल टूरिस्ट होते हैं रहती है। एक्टिविटीज़ में टेकिंग पार्ट इन द गाइडेड एजुकेशनल टूर, पार्टिसिपेटेड इन द क्लासेज, लेक्चर एंड सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एकोमोडेशन, जनरली जो एजुकेशनल टूरिस्ट होते हैं वो हॉस्टलों में निवास करना पसंद करते हैं या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास जो लो बजट के एकोमोडेशन अवेलेबल होते हैं उन्हीं पे ये रुकना पसंद करते हैं। जनरली इनका जो है गोल ओरिएंटेड इनका जो है बिहेवियर होता है और इनका इंगेजमेंट जो है कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, पार्टिसिपेटिंग, लर्निंग पर्पज से जो है वो कनेक्टिविटी होती है डेस्टिनेशन के साथ। जो क्यूरियोसिटी है उसको जो है अपने शांत करने के लिए उस जगह की यात्रा करते हैं। इनके द्वारा जो चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं वो यात्रा में, ये जनरली उस डेस्टिनेशन पे जो है एक बहुत मास गैदरिंग हो जाती है, उसके कारण जो है मेजबान गंतव्य के शैक्षणिक या व्यावसायिक मानकों के अनुकूल वहाँ पे दे अडॉप्टिंग द एकेडमिक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड दे लैंग्वेज बैरियर और द कल्चरल डिफरेंसेज ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल जर्नी। जिस अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर होता है, वो एक मेजर चैलेंज होता है इनके लिए। टूरिज्म इंडस्ट्री में इनकी जो भूमिका है बहुत बढ़ती भूमिका है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, लर्निंग का भी हम आदान प्रदान, रिसर्च के सेक्टर में जो है आदान प्रदान होता है एक दूसरे से। फोकस ऑन द सस्टेनेबल टेबल प्रैक्टिसेज थ्रू एजुकेशनल अवेयरनेस, इनका जो फोकस होता है सस्टेनेबिलिटी के साथ जो इनका ट्रेवल होता है। एजुकेशनल टूरिस्ट ऑफर इंगेज डीपली विद देयर डेस्टिनेशन, अपने जो एजुकेशन सेंटर होते हैं उनके साथ जो है डीपली कनेक्टेड रहते हैं, ये इनके जो है प्रमुख इसके लाभ है। जो एडवेंचर टूरिस्ट होते हैं, अगला जो हम कैटेगराइजेशन है टूरिस्ट के प्रोफाइलिंग का, वो साहसिक पर्यटक। तो साहसिक पर्यटक की प्राथमिकताएं थोड़ा अलग होती है, वो मतलब एडवेंचर यात्रा करने में वो विश्वास रखता है। उसकी एक्टिविटीज़ में मतलब स्कूबा डाइविंग, बंगी जंपिंग, जिसमें इंथुसियाज्म हो, जोश हो, थोड़ा उस तरह की एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होते हैं। इनका जो अकोमोडेशन है, जो दे लाइक टू स्टे इन द टेंट, दे लाइक टू स्टे इन द फॉरेस्ट एरिया, रूरल एरिया, मतलब जहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं उस वहीं पे वो रुकना पसंद करते हैं, उस नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। इनका जो रिस्क टेकिंग की जो है हैबिट होती है बिहेवियर में। देयर आइटनरीज ऑफन हैव अ रूम और अनप्लैंड एडवेंचर्स एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड होता है। जो जिस कम्युनिटी के साथ जाते हैं वहीं पे उस कम्युनिटी के साथ मिलके उनका जो है जुड़े रहने के कारण उनकी यात्रा जो है और आनंदमय होती है। चैलेंजेस जो उनके पास फेस किए जाते हैं उसमें मैनेजिंग द फिजिकल एग्जॉशन इन जॉय ड्यूरिंग द एक्सट्रीम एक्टिविटीज, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड क्वालिटी इन एडवेंचर गेयर ऑफ द सर्विसेज। जो पर्यटन में इसकी भूमिका है ये कम्युनिटी टूरिज्म को जो है बूम करता है, बढ़ावा देता है। encourage the sustainable practices in the tourist destination और promote lesser known destination that area। जो अंतिम है वो है बिजनेस टूरिस्ट। बिजनेस टूरिस्ट मतलब व्यापार के उद्देश्य से जो पर्यटन करता है वो बिजनेस टूरिस्ट है। इसकी भी प्राथमिकताएं एकोमोडेशन बिजनेस टूरिस्ट का जो है थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। दे लाइक द बिजनेस टूरिज्म के साथ साथ वो अपने जहाँ एकोमोडेशन होता है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह की वो डिमांड करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन भी इनका जो है वो ग्रुप के लिए ट्रांसपोर्टेशन बड़ी बसें वगैरह की डिमांड करते हैं ताकि बिजनेस के मीटिंग में आए हुए सभी लोग एक साथ जो है जर्नी कर सकें।
जनरली इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो इंगेजिंग प्रोफेशनल गैदरिंग लाइक वर्कशॉप, सेमिनार, एग्जीबिशन के लिए जो है इनका पर्पज़ होता है। सांस्कृतिक कल्चरल इवेंट वगैरह ये ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। बिहेवियर इनका जो है टाइम कॉन्शियस होता है और नेटवर्किंग फोकस्ड होता है। ड्यूअल पर्पज़ होता है इनका, जो मतलब एंजॉय भी करना एंड बिजनेस को भी प्रमोट करना, डेवलप करना, उसकी स्ट्रेटजी बनाना। तो इस एटीट्यूड को लेके इनका बिहेवियर जो है उसमें दिखता है। चैलेंजेस जो इनके द्वारा फेस किए जाते हैं वो बैलेंसिंग वर्क डिमांड विद द लेजर एक्टिविटीज एंड द मैनेजिंग ट्रेवल फीचर फॉर द जेट लैग स्पेशली ऑन इंटरनेशनल ट्रिप एंड इंश्योरिंग सैंपल्स इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी फॉर वर्क। जो पर्यटन में इनकी भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बिजनेस टूरिज्म के कारण जो है सफिशिएंट कंट्रीब्यूशन है इनको ग्लोबल इकोनॉमी में। ट्रेवल के लिए अच्छा खासा स्पेंडिंग इनकी हैबिट होती है एंड डाइवर्स डिमांड फ्रॉम द प्रीमियम सर्विसेज। जनरली ये जो है प्रीमियम सर्विसेज की डिमांड करते हैं उस डेस्टिनेशन पे, अच्छे परिवहन की, अच्छे आवास की, अच्छे सुविधाओं की, सुख सुविधाओं की डिमांड करते हैं। बिजनेस टूरिस्ट पूरे मतलब टूरिस्ट सेंटर पे जो है उनका ड्यूअल एक्टिविटीज होती है, दोहरा मानसिकता के साथ। मतलब वो अपना बिजनेस मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप, मेक अ स्ट्रेटजी फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव टू एंजॉय एंड मीट ईच अदर्स और फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप करना अपने साथियों के साथ। बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। इस सेकेंड वीक के हम लेक्चर में आपके साथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।